फेनबा 100 मीटर्स लंबा। फेनबा इस कॉन्टिनेंट के बीस्ट का डोमिनेंट किंग था, वही क्रीचर्स जो मेरी सैंडबॉक्स की अपर साइज लिमिट तक इवॉल्व हुआ था। गिलगमिश 3 दिन और रातों तक फेनबा से लड़ा, जमीन फट गई, घाटियां घिर गई, अनगिनत जाइंट बीस्ट जंगल से भाग गए। उस दिन गिलगमिश खून से लथपथ था, एक हाथ में स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट पकड़ी थी, दूसरे हाथ से फेनबा की मैसिव लाश को घसीट कर घर ला रहा था। अपने एक हाथ की ताकत से वो पहाड़ जितने बड़े बीस्ट की बॉडी घसीट सकता था। सभी ट्राइब्स के लोग प्राउड थे, पूरी तरह दंग थे और उसके लिए गाना लिखे, उसकी ताकत के गुणगान गाए। वो अब तक का सबसे माइटी हीरो किंग था। मैं एक नेशन बनाऊंगा। जब वो लौटा उसने अपने लोगों की तरफ देखा और अचानक डिक्लेयर किया। ट्राइब एक्साइटमेंट से भर गई, लोग खुशी से रो पड़े। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस महान हीरो किंग की लीडरशिप में उनके दुख के दिन खत्म हो गए थे। अब सैवेज बीस्ट का डर नहीं था, सिविलाइजेशन का एक नया एरा शुरू हो चुका था। हिस्ट्री जीतने वाले लिखते हैं, गिलगमिश ने अपने बेटे के खिलाफ अपनी क्रूएलिटी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जेनेसिस स्क्रोल्स में अपने महान कामों की तारीफ की और यनली डायनेस्टी के क्रॉनिकल्स में फ्लेम एम्परर के एरा में रिकॉर्ड्स कहते हैं कि गिलगमिश ने ब्लड ऑफ पावर लिया और लेजेंडरी बीस्ट फेनबा को मारा, जाइंट बोल्डर्स हटाए और पहली सिटी स्टेट लिशर सिटी बनाई। जैसे जैसे टाइम बीता, पूरे लैंड को कॉन्करर ना कर पाने की वजह से गिलगमिश ने सिविलाइजेशन बिल्ड करने पर फोकस किया। उसने बिना थके काम किया। वो पहले जैसा कैरिज्मेटिक था, पर अब पहले से ज्यादा रूथलेस हो गया था। उसने करेंसी इन्वेंट की, लैंग्वेज परफेक्ट की, सिटीज बनाई, पर लोगों को स्टेटस के हिसाब से बड़ी बेरहमी से रैंक भी किया। उसने नेशन के रिसोर्सेस वेस्ट किए, बहुत से वॉरियर्स को दुनिया का एज एक्सप्लोर करने भेजा। वो लोगों का ग्रेट हीरो किंग था, पर एक पूरा टायरेंट भी था। यानी डायनेस्टी का ईयर 87। गिलगमिश अब 127 साल का था। लिशर किंग सिटी पहुंच गया। मिलियंस में टेरिफाइंग पॉपुलेशन, अनगिनत गुलामों का यहाँ ट्रेड होता था। एक ग्लैडिएटर अरीना भी बनवाया गया। नोबल्स उस स्पिक स्पेक्टिकल को एंजॉय करते। पुरानी ट्राइब्स के लोग कब के मर चुके थे, सदियां बीत चुकी थी। उनके बच्चे और पोतों को अब अपने एंसेस्टर्स का हार्डशिप याद नहीं था। वो कंफर्ट में धीरे धीरे डिके हो गए, पर ओल्ड यनली किंग अभी भी स्ट्रॉन्ग था। लिशर किंग के हॉल के अंधेरे में एक लंबा हैंडसम आदमी सफेद हड्डियों के थ्रोन के सामने शांति से खड़ा था। उसके ठीक बगल में लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट, यनली के महान राजा, सिटी स्टेट लॉर्ड